अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। रमीज़ राजा जो कि साबिक चेयरमैन ऑफ पीसीबी भी रह चुके हैं और राइट नाउ वो कमेंट्री कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। आईसीसी कमेंट्री पैनल का वो हिस्सा हैं और इसके लिए वो इंडिया में मौजूद हैं। बट स्टिल हमारे जो पड़ोसी मुल्क से है उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि जब वो 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान टीम को आना ही नहीं चाहिए इंडिया। जब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी एशिया कप खेलने तो फिर पाकिस्तान को भी इंडिया नहीं जाना चाहिए और पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। बट वो आए बैठे हैं इंडिया में और वो कमेंट्री कर रहे हैं इंडिया में, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं एंड ऑल ये कहा जा रहा है। और खैर हमारे जो पाकिस्तानी हैं एक्सपर्ट सो कॉल्ड वो भी यही कह रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ तो वैसे भी यही लेग पुलिंग चलती ही रहती है, वी ऑल नो दैट। बट स्टिल खैर being a normal fan of Pakistan cricket team, I personally don't admire him। मतलब रमीज़ राजा कोई मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत नहीं है। बट स्टिल जो एक पॉइंट है जो हमें नज़र आता है कि जब वो चेयरमैन ऑफ पीसीबी थे तो उन्होंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बिल्कुल सही तर्जुमानी की थी कि पाकिस्तान अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने और इस पॉइंट पे वो स्टिक भी थे। बट है कि खैर बाद में ये हाइब्रिड मॉडल और ये सब हुआ, वो तो उनके जाने के बाद हुआ। बट उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल सही था एट दैट टाइम जब वो कुछ अलग पोस्ट पे थे, जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे, जब उनका ओहदा अलग था और उस ओहदे पे बैठ के जो उन्होंने बात की थी वो बिल्कुल सही थी। और अब वो चेयरमैन नहीं है, अब ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन, ही इज़ अ नॉर्मल कमेंटेटर, आईसीसी कमेंट्री पैनल का वो हिस्सा है। और उसके तहत उन्हें जहाँ पे भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे, आईसीसी उन्हें जब देगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो उन्हें निभानी है। और अभी भी वो बिल्कुल सही कर रहे हैं ना। वो उस वक्त गलत थे जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाना चाहिए अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो वो जब भी गलत नहीं थे और वो अभी भी गलत नहीं है। अभी भी वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब वो आईसीसी कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं तो आईसीसी के तहत जहाँ पे भी होंगे जो आईसीसी इवेंट्स होंगे वहाँ पे उन्हें जाना है और वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो अभी भी वो कुछ गलत नहीं कर रहे ना, पहले उन्होंने गलत किया था। बट या हमारे पड़ोसी मुल्क से ये आवाज़ें उठी हैं और हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो भी इसमें शामिल हो गए हैं, तो खैर गलत बात है। और जहाँ पे खैर पहलू होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का वहाँ पे हम करते हैं। बट इस तरह से जो गलत बात किसी के भी हवाले से कहेंगे, चाहे वो हमारे पाकिस्तानी भाई हों, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क से हों, जहाँ पे भी हों, हम जो गलत बात है उसे गलत कहेंगे और जो सही है उसे सही कहेंगे। आई पर्सनली थिंक कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और खैर इंग्लैंड एंड इंडिया का जो आज वार्म अप मैच होना था वो भी खैर बारिश की नज़र हो चुका है। अभी खैर काफ़ी बारिश हो रही, कल पाकिस्तान के भी वार्म अप मैच में बारिश हो गई थी। और ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का जो वार्म अप मैच हो रहा है वो भी खैर कुछ 23 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया है बारिश की ही वजह से। और एशिया कप तो वैसे ही बारिश ने स्पॉइल किया ही था और अभी भी बारिश वार्म अप मैच को तो स्पॉइल कर ही रही है। बट होपफुली कि अब जो मेन इवेंट शुरू होगा उसमें ऐसा ना हो। एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली कह रहे उसके बारे में भी रिसर्च करके बात करेंगे कि क्या प्रेडिक्शंस हैं रेन की जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। बट है कि वार्म अप मैचेस तो ख़राब हो रहे हैं। कल का भी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का आई थिंक मैच था, वो भी बगैर कोई बॉल डाले ही अबेंडन हो गया था। तो ये एक थोड़ी सी अलार्मिंग साइन है और थोड़ी सी खैर फिक्र की भी साइन है हमारी जैसी टीम्स के लिए जो हैं कि जिनका थोड़ा सा मुश्किल से थोड़ा चांस बनता है। लास्ट 2019 वर्ल्ड कप में भी यही हो गया था कि हमारा कोई मैच बारिश की नज़र हो गया था और उसकी वजह से हम नेट रन रेट की वजह से हम आगे नहीं पहुंच सके थे सेमीफाइनल में। और होपफुली अब ऐसा ना हो, पाकिस्तान के एटलीस्ट किसी मैच में बारिश ना हो और पाकिस्तान सीधा सीधा खैर क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज काफ़ी टीम्स जो भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वर्ल्ड कप में वो हमसे अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑब्वियसली वी आर पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे टिल आवर लास्ट ब्रेथ, चाहे हमें टीम जैसी भी हो, चाहे एवरेज टीम हो, चाहे जो भी हो। खैर वकार यूनिस ने भी पाकिस्तान टीम के बारे में कह दिया है कि पाकिस्तान की टीम एवरेज टीम है और वीक टीम है एंड दिस एंड दैट। और वही बात है कि जो 92 के जो लेजेंड्स है, खैर ये तो 92 में नहीं थे बट स्टिल 92 में ये खेलते थे और इंजर्ड थे एंड ऑल। बट है कि ये जो 92 90s के जो लेजेंड है वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्लेयर मौजूदा जो सेटअप का हिस्सा है वो इतने ज़्यादा फेम हासिल करे या वो इतना ज़्यादा है कि फेमस हो जाए
कि उनकी जो लेजेंडरी बबल है उनका, मैं हमेशा ही कहती हूँ लेजेंडरी बबल है उनका, उस तक पहुँच सके। तो इस वजह से वो हमेशा ही ऐसी हरकतें करते आए हैं और हम सबको मालूम है कि कौन है उसमें और क्या उनका खैर माइंडसेट होता है। वी ऑल नो दैट अगर हमारी टीम खैर वीक है भी, अगर खैर एवरेज है भी, तो बीइंग अ पाकिस्तानी क्या आपको ऐसा कहना चाहिए वकार यूनिस साहब? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बट हमारे यहाँ तो खैर ऐसा ही होता है। और खैर हमारी टीम अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, बट है कि क्लिक करने की हमारी टीम को देर होती है, मोमेंटम गेन करने की देर होती है। खैर कल भी अगर हम वार्म अप मैच जीत जाते हैं तो मोमेंटम गेन हो जाता हमारा, बट नहीं हो सका। डोंट वरी, अभी ऑस्ट्रेलिया से वार्म अप खेलना है, देखते हैं उसमें क्या होता है। और फिर इसके बाद नीदरलैंड से हमारा मैच है वर्ल्ड कप में, होपफुली पाकिस्तान उसको अच्छे से विन कर ले और एक मोमेंटम गेन कर ले, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। फिर श्रीलंका से भी मैच है, वो आई डोंट नो कौन से ग्राउंड पे, शायद हैदराबाद में ही है या इसके अलावा कहीं दूसरे ग्राउंड पे है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। वो मैं देख के फिर उसके बारे में एनालाइज करेंगे। बट खैर नीदरलैंड से तो हमें यहीं खेलना है हैदराबाद में, और अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट कर लिया तो फिर खैर पाकिस्तान का चांस है। बट अगर नीदरलैंड ने बैटिंग फर्स्ट किया तो फिर थोड़ा सा पाकिस्तान को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि पिच बहुत ही अच्छी है, बैटिंग पैराडाइज है, और नीदरलैंड वाले भी जिस तरह से बैटिंग करते हैं बहुत ही अच्छी बैटिंग उनकी है, बहुत ही इंटेंट के साथ वो अप्रोच उनकी अच्छी है। और है कि अगर उन्होंने ज़्यादा रन कर लिए तो फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज़ हैदराबाद की जो पिच है वो बहुत ही अच्छी है बैटिंग के लिए। और इसके अलावा भी खैर पाकिस्तान की बॉलिंग पे भी बहुत सारे सवालिया निशानात हैं, और पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, खैर मैं उसके बारे में भी सोच रही थी कि सऊद शकील ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है, तो वाई नॉट सऊद शकील को हम इन कर दें आगा सलमान की जगह पे, बिकॉज आगा सलमान बेशक स्पिन ऑप्शन है बट इतने कोई इफेक्टिव तो नहीं है। श्रीलंका की स्पिन कंडीशन में भी कोई इतने ज़्यादा वो इफेक्टिव तो रहे नहीं, और स्पिन ऑप्शन हमें इफ्तिखार अहमद के साथ भी मिल सकता है, सो वाई नॉट सऊद शकील, क्योंकि सऊद शकील ने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनके मुकाबले में, और सऊद शकील को खैर इतना चांस भी नहीं मिला है। सलमान इंडिया को तो हमने पूरा एशिया कप खिलाया, और पूरे एशिया कप में उन्होंने खैर कुछ इतना खास किया नहीं है। और सऊद शकील का हाँ नंबर पे है कि इस नंबर पे इफ्तिखार अहमद साहब आते हैं, बट खैर वो नंबर 6 पे जा सकते हैं, बिकॉज ये देखो बैटिंग पिच ही है, इंडिया में सब जगह बैटिंग पिच ही होनी है, तो क्यों ना हम अपनी बैटिंग को ही बढ़ा लें। 350-400 करने हैं हर बार, तो फिर बैटिंग बड़ी होनी चाहिए, और बॉलर्स तो आप जो भी खिला रहे हो सबको रन्स पड़ने ही है। तो आई थिंक हमें अपनी बैटिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और बैटिंग को ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए। 5 नंबर पे भले सऊद शकील आ जाएँ और इफ्तिखार अहमद 6 पे आ जाएँ। फिर इसके बाद खैर मैं ये भी सोच रही थी कि हसन अली नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे, और हमारे जो वसीम जूनियर साहब हैं उन्हें भी पता नहीं क्या हो गया, खैर वो भी बहुत अच्छे बॉलर थे, नो डाउट अबाउट इट, बट अभी खैर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं। एशिया कप में भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मायूस किया, और जो उनके यॉर्कर्स, जो ऑन स्पॉट यॉर्कर्स होते थे, वो तो पता नहीं कहाँ खो गए हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे वसीम जूनियर। तो खैर 2 पेसर्स और 3 स्पिनर्स के साथ भी अगर हम जाए तो भी गलत नहीं होगा। उसामा मीर ने अच्छा किया है, उसामा मीर के साथ हम जा सकते हैं। शादाब आई डोंट नो किस तरह की बॉलिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कल प्रैक्टिस मैच में तो इनसे बॉलिंग नहीं कराई गई। होपफुली जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच होगा शायद उसमें शादाब खान से बॉलिंग करा ली जाए, बट है कि खैर मैच में तो शादाब होंगे ही, एंड होपफुली वो 10 ओवर कराएंगे ही, अगर है कि और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं हुआ। तो मैं ये सोच रही थी कि 2 पेसर्स और 3 स्पिनर्स के साथ हम जा सकते हैं, नवाज, शादाब एंड उसामा मीर, बिकॉज हसन अली को खिलाएंगे तो किस तरह से उनके साथ खैर नया बॉल करने के लिए भी कोई बॉलर चाहिए ही होगा, सो इट्स अ टफ चॉइस, बट स्टिल आई वाज थिंकिंग कि उसामा मीर को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, हमारे थोड़ी सी स्पिन में जान आ जाएगी, क्योंकि उसामा मीर अच्छे बॉलर हैं। और खैर बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि अबरार अहमद और जमान खान को जो रिजर्व में रखा है तो है कि उन्हें मेन स्क्वाड में होना चाहिए। तो खैर अबरार अहमद के बारे में स्टिल मैं यही कहूँगी कि आई डोंट थिंक कि वो ODI के लिए अभी पूरी तरह से तैयार हैं, और T20 के लिए भी खैर मैं उनको तैयार नहीं समझती। थोड़ा सा वो डोमेस्टिक खेलें और फिर उसके बाद उन्हें लाते तो खैर अच्छा होता, बट स्टिल है कि खैर बहुत शानदार परफॉर्मेंस तो हमारे बॉलर्स दे ही रहे हैं, स्पिनर्स स्पेशली, तो उनको भी ट्राई कर लेते तो क्या होता, बट खैर वो तो अब रिजर्व में ही है, जमान खान भी रिजर्व में ही है, और वसीम जूनियर है प्लेइंग 11 में, तो आई डोंट थिंक कि इस कल की परफॉर्मेंस के बाद उन्हें चांस मिलना चाहिए। और हसन अली ने भी कल खैर
सेकेंड स्पेल जो कराया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। खैर फील्डिंग भी हमारी सही नहीं हो रही थी, बट स्टिल खैर बॉलिंग भी राइट एरियाज़ पे नहीं हो रही थी। अगर भले जैसी भी पिच हो, अगर हम राइट एरियाज हिट करेंगे तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और कामयाबी अगर हमें विकेट्स मीन्स ना भी मिले तो हम रन तो एटलीस्ट कंटेन कर लेंगे। बट हमने अच्छे एरियाज हिट नहीं किए हैं, टू बी ऑनेस्ट। एज अ बॉलिंग यूनिट हमने अच्छा नहीं खेला है, बट लेट्स होप कि हमारे शहनशाह आफरीदी जब आएंगे तो वो अच्छी बॉलिंग कर लें, हारिस रऊफ़ अच्छी बॉलिंग कर लें, या फिर हमारे स्पिनर्स ही कुछ कर लें। खैर उम्मीद है इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह, और हमारी टीम तो खैर दुआओं पे चलती है, तो दुआएं भी कर रहे हैं। सो लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप विन करके आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।